प्यारे बच्चों नमस्कार। संज्ञा के विकारक तत्व में हमने लिंग और वचन के बारे में पहले पढ़ लिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में कारक। ठीक है, क्या करना है आज हमें? कारक। तो कारक में जो ये संज्ञा क्या तीसरा विकारक तत्व है जिसके कारण हमारे सेंटेंस में विकार उत्पन्न होते हैं, उसको तीसरा वो है कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, है ना। और यानी कि कारक का संबंध किससे होता है? इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। जो भी काम कर रहे हैं संज्ञा के साथ क्या रिलेशन बन रहा है वो कारक से पता चलता है। जैसे अब हम लिख लेते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है, बकरी पहाड़ों सैर करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ बकरी के बारे में कहा जा रहा है, वो क्या करना चाहती थी? सैर करना चाहती थी। लेकिन क्या ये सेंटेंस पूरा पूरा सही है? बकरी पहाड़ों सैर करना चाहती थी? नहीं। क्यों? इसका क्या करते हैं? बकरी पहाड़ों की, ठीक है, ये की जोड़ा, सैर करना चाहती थी। सैर करना चाहती थी। अब सेंटेंस लग रहा है ना कि सेंटेंस बना है ना। ऐसे ही हम और चीजें भी करते हैं कि बकरी बाड़े से निकलकर भागी, या भेड़िए ने बकरी को देखा। तो भेड़िए ने क्या हो गया? ये भी लिख लेते हैं, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। क्या है? बकरी ने, नहीं, बकरी ने, हाँ ये भी लिख सकते हैं, भेड़िए को देखा। ठीक है, बकरी ने भेड़िए को देखा। तो ये जो वाक्य है ये क्या है? अब अर्थपूर्ण बने हैं। जैसे यहाँ अर्थपूर्ण नहीं था, हमने इसमें की नहीं जोड़ा था तो अर्थपूर्ण नहीं लग रहा था। तो ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में क्या है? एक दूसरे से शब्द जुड़ गए हैं। शब्दों को एक दूसरे से क्या है, क्या किससे जुड़े हैं? जैसे को, ने, की, इन शब्दों से जुड़े हैं। इन शब्दों ने बताया है कि क्या हो रहा है पूरा सेंटेंस में। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा बनती है हमारी? कि संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। क्योंकि बकरी है या यह वह भी आ जाता है कि जैसे वह भाड़े से निकलकर भागी, है ना। वह बहुत ही अत्याचारी राजा है, या उसके लिए कोई सजा दी गई। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, चाहे वो संज्ञा के लिए आए चाहे सर्वनाम के, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से उसका संबंध, उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए। जैसे ये क्या है? संज्ञा है बकरी। बकरी क्या करना चाह रही है? क्रिया क्या है? सैर करना चाहती थी। तो इन दोनों में क्या संबंध है? पहाड़ों की, ये मतलब इस तरह से संबंध जोड़ा है। बकरी ने भेड़िए को देखा। देखा किसको? भेड़िए को। किसने? बकरी ने। तो ये चीजें जो जोड़ी जा रही हैं, शब्द जुड़ रहे हैं, ये कहलाते हैं कारक। अब ये कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कारक के भेद। ठीक है,
कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनको हम इधर ही एक चार्ट बना लेते हैं, उनके भेद भी पढ़ लेंगे और कितने परसर्ग या कारक चिन्ह होते हैं उनके, और उनकी पहचान कैसे करनी है ये भी हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं भेद, ठीक है, जो 8 होते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे परसर्ग या कारक चिन्ह, जिसे हम कारक चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह, ठीक है। और इसकी पहचान आप कैसे करोगे? पहचान, ठीक है, कि वो कौन सा, क्योंकि कहीं कहीं हम ये पढ़ेंगे तो कोई कभी कभी कारक चिन्ह दो में एक जैसे भी आ रहे हैं, तो उनकी भी पहचान हम करेंगे कैसे की जाएगी, ठीक है। चलिए, नंबर 1 है कर्ता, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है। इसका परसर्ग शून्य, मतलब ने भी लगा हो सकता है, और कभी कभी बिना इसके भी हम, मतलब ये क्या हो जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं, हाइड होते हैं, और हम उसके हिसाब से सेंटेंस में के हिसाब से, जैसे हमने पहले पढ़ा था माता पिता, माता और पिता, तो और छुपा होता है, तो ऐसे ही ये किसी किसी में छुपे भी होते हैं, तो इसीलिए शून्य परसर्ग भी हम इसमें करते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा इसकी पहचान? किसने, ठीक है, किसने देखा, कौन था, इस तरह की, तो वो हमारा आंसर आएगा बकरी ने या भेड़िए ने, या किसने देखा, कौन ने, तो ये चीजें हमारी पहचान के उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जैसे रमा ने भोजन बनवाया, तो किसने भोजन बनवाया? रमा ने आया तो ने, या ठीक है। तो इस तरह से ये इसका चिन्ह हो गया, कर्ता ने। दूसरा होता है कर्म, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इसमें भी शून्य पर सर्ग होता है, ठीक है, शून्य पर सर्ग, बस इन दोनों में ही होता है। आप इनको इसके बिना भी विलुप्त कर सकते हो, और हमको दिखाई नहीं देता, और हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं आंसर में, तो हम समझ जाते हैं कि ये कर्ता है या कर्म है, ठीक है। इसको हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे सेंटेंस में? किसको? रमा को, है ना, क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने से आंसर हमारा निकल के आता है, तो हम पता कर सकते हैं कि कारक कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, इन क्वेश्चन को पूछने से, ठीक है। थर्ड है करण, कर्ता ने कर्म को करण से या को के लिए या के द्वारा, द्वारा, इसका क्वेश्चन पूछने से आएगा किससे, ठीक है, क्या आएगा? किससे या किसके द्वारा, किसके द्वारा, ये क्वेश्चन पूछने से आपका आंसर आएगा। फिर है नेक्स्ट फोर्थ, संप्रदान, प्रदान, संप्रदान को या के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? किसके लिए, किसके लिए, या किसको, ठीक है। तो इस तरह की पहचान, इसको हम अभी एग्जाम्पल से पूरा समझेंगे, और अच्छे से एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, है ना। पहले हम इसे लिख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, तो आपको पता हो जाएगा कि 8 जो है वो कौन कौन से होते हैं और हमें क्या क्वेश्चन पूछना है। अपादान, अपादान, इसका भी क्या है? से, देखो यहाँ अपादान का भी से है, करण का भी से है। अब ये से कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अलगाव, अलगाव मीन्स अलग होने का भाव, तो इसका क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अपादान से हो गया, अपादान से नहीं, संबंध, संबंध क्या है? का की के,
का की के संबंध में या रा री रे। ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन है? किसका। ठीक है, किसके या किसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 7th, अधिकरण। अधिकरण, मैं पे पर अधिकरण, मैं पे पर अधिकरण, ये आता है कहाँ। ठीक है, कहाँ। और लास्ट है, कहाँ क्वेश्चन करने से लास्ट है संबोधन। संबोधन, ये होता है हे भो हरे। ठीक है, अरे अरे। तो ये लगते हैं इस तरह के, तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता क्या करना है ना। अब आपने याद कर लिया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, काकी के संबंध में मैं पे पर अधिकरण, संबोधन हे भो हरे वर्ण कहावत चिन्ह। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य में संज्ञा शब्द अनेक रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ काम करने वाले, कुछ साधन की तरह, कुछ संबंध प्रकट करने के लिए, कुछ आधार को प्रकट करने के लिए। वाक्य में सभी संज्ञा संबंधों का शब्दों का संबंध किससे होता है? क्रियापद से ही जुड़ता है। ठीक है, जो भी चीज होगी जुड़ेगी क्या काम कर रहे हैं उससे। तो चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक एक करके सीख लेते हैं कैसे आप एग्जाम्पल सहित पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कर्ता ने। तो कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या था? हमने पढ़ा था अभी, चिन्ह ने या शून्य पर सर्ग। ठीक है, चिन्ह क्या था? ने या शून्य पर सर्ग, जीरो। ठीक है, ये शून्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य करने वाले, कार्य करने वाले, ठीक है, जो काम कर रहा है, करने वाले का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? राम ने पत्र लिखा। ठीक है, अब हमने इसमें पहले टेबल देखो, हमने क्या क्वेश्चन पूछना है? किसने पत्र लिखा? ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? राम ने। तो ये ने क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले, कार्य करने वाला कौन है? राम। कार्य करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि इस कार्य जो हो रहा है उसका संबंध सीधा किससे हो रहा है? राम से हो रहा है। और उनको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? ने है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था शून्य परसेंट, अब लिख सकते हैं कमला, विमला, कोई भी नाम लिख लें। विद्यालय, जाति है। ठीक है, इसमें 0%। अब एक और क्वेश्चन हम किससे, हाँ, प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि आपने चार्ट देखना पड़ेगा आपको बार बार। किसने क्वेश्चन करना है या कौन क्वेश्चन करना है? तो कौन विद्यालय जाती है? कमला विद्यालय जाती है। तो ये आ गया हमारा संज्ञा शब्द, यानी कि कर्ता आ गया हमारा। कर्ता का संबंध क्रिया से है, वो कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, यानी जिसके द्वारा काम पूरा हो रहा है, काम संपन्न हो रहा है, जैसे यहाँ राम, कमला।
ठीक है, इनके द्वारा क्या है, क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये कर्ता कारक है। और कर्ता का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कभी कभी इसके विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तो ये हो गया है ना, जैसे इसमें है। तो कभी कभी कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह ने के स्थान पर को या से तथा इसके द्वारा भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो भी क्रिया करने वाले का संबंध किससे है, कर्ता से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है दूसरा, क्या है, कर्ता कारक के बाद कर्म कारक। कर्म कारक, अच्छा, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, यहाँ देखते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है ने, या सॉरी, कर्ता ने कर्म को है, ठीक है, या फिर शून्य पर सर्ग, जीरो भी लिख सकते हैं, शून्य भी लिख सकते हैं, शून्य पर सर्ग, मैंने उसमें जीरो लिख दिया था, उसको शून्य ही कहते हैं, और यहाँ मैंने इसको स्पेलिंग लिख दी है। अच्छा चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं, फल है ये, ठीक है, फल पड़े उसे हम कहते हैं कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज पहले ही देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन करना है हमको, ये भी लिख लेते हैं। किसको या फिर क्या, ये क्वेश्चन करना होता है। चलिए अब हम देखते हैं ये चीजें एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे राम ने कुत्ते को मारा। अब इसमें क्या है, किसको, किसको मारा, कुत्ते को, ठीक है, क्या मारा, कुत्ते को, जो भी मारा हो, किससे मारा वो चीज है, ठीक है, कुत्ते को मारा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। श्यामा मंदिर जा रही है, क्योंकि शून्य पर सर्ग भी तो देखना है हमको, हाँ, ठीक है, श्यामा मंदिर जा रही है। अब इसमें मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है, और सॉरी, श्यामा क्या कर रही है, मंदिर जाने का काम कर रही है, यानी कहाँ जा रही है वो, मंदिर जा रही है। इस तरह से क्या है, श्यामा जो है, श्यामा की क्रिया का फल क्या है, मंदिर पर पड़ रहा है कि वो क्या काम करने जा रही है, मतलब क्या करने जा रही है, कर्म, ठीक है। तो जो जिस पर जे क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, हमको ये चीज देखना है, ठीक है। कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, कर्म देखना है हमको, कर्म कारक देखना है, इसलिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन पूछे तो कर्ता तो ये रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनका फल किस पर पड़ रहा है ये हमको देखना है, तो वो है कर्म कारक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें दो चीज भी, जैसे आप कहेंगे ये तो कर्ता कारक भी है, हाँ है, कर्ता कौन कर रहा है, राम कर रहा है, हमको कर्म कारक ढूंढना है, तो हमको ये देखना है कि इसका फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कौन कर रहा है ये नहीं देखना है, ठीक है, तो कर्म कारक हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी दो कर्म कारक भी हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं कर्म एक साथ आ जाते, जैसे राम ने कुत्ते को दूध पिलाया। अब क्या कर रहे हैं, राम ने कुत्ते को दूध पिलाया, या राम ने कुत्ते को किसी चीज से मारा, तो इस तरह से दो कर्म हो गए, क्या हो गए, कुत्ते को और किससे मार रहे हैं, कुत्ते को दूध पिला रहे, दोनों ही कर्म कारक है, दूध पिलाना भी कर्म कारक है ना, और ये भी है,
लेकिन मुख्य काम क्या हो रहा है कि वो कुत्ते को दूध पिला रहा है। ठीक है, तो दूध कुत्ता हो गया, दूध हो गया मुख्य काम, और कुत्ता हो गया, किसको पिला रहे हैं, वो कुत्ते को पिला रहे हैं, इसलिए कुत्ता हो गया गौण कार्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, करण कारक। करण कारक, इसका चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। अब इसकी डिफाइन हम लिखते हैं, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न करता है, क्रिया संपन्न करता है, उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस से में, क्योंकि दूसरा भी से आएगा, इस से में यानी जो भी चीज है हम उसके पास में है, वो हमारे पास है चीज। ठीक है, जैसे बालिका गुड़िया से खेलती है, किससे, गुड़िया से, गुड़िया से खेलती है। आपको इसमें देखना है कि पूछते हैं ना कि इसमें करण कारक कौन सा है, इस तरह का, तो आप कैसे, किससे, तो गुड़िया से, तो करण कारक हो गया गुड़िया, यानी कि उसके पास है। ठीक है, क्या हो गया, ये करण कारक हो गया कि गुड़िया से खेलती है, उसके पास है वो गुड़िया। दूसरा, रामा कलम से लिखती है, कलम उसके पास है, लिखती है, कलम क्या है, उसके हाथ में है, उसके पास में है, इसीलिए ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। नेक्स्ट आता है संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, को के लिए, चिन्ह क्या हो गया, को या के लिए। ठीक है, ये हो गए उसके चिन्ह। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए, जिस संज्ञा के लिए क्रिया संपन्न होती है, क्रिया संपन्न होती है, या कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, भिखारी को अन्न दो, किसको देना है, भिखारी को अन्न देना है, अन्न दो। ठीक है, दूसरा क्या है, और देख लेते हैं, बच्चों को मिठाई दो। ठीक है, इस तरह की चीजें जो हो गई, उसको, ये क्या आती है, संप्रदान, किसको देना है, भिखारी को अन्न दो, किसको अन्न दो, भिखारी को अन्न दो, या बच्चों को मिठाई दो। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए क्रिया संपन्न हो रही है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आ गया, या किसी को कुछ दिया जा रहा है तो भी उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक, इजी है ये। चलिए नेक्स्ट है, संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान
इसका भी चिन्ह होता है से, मगर ये होता है अलगाव के लिए। ठीक है, इसका चिन्ह है से, इसका अर्थ क्या है? अलगाव, अलग होना। ठीक है, या किसी से तुलना करना, या डर के अर्थ में ये चीजें हम से, इस से को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से अलग होने, अलग होने या तुलना करने, तुलना करने अथवा डरने का भाव प्रकट हो, अथवा डरने का भाव प्रकट हो, उसे हम अपादान, अपादान कारक कहते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण क्या है? जैसे पेड़ से फल गिरता है, गिरता है, यानी कि वो फल जो है पेड़ से अलग हो गया है। किससे अलग हो गया? इस संज्ञा से वो अलग हो गया है, पेड़ से गिर गया ना, टूटकर, उससे अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं। रवि साइकिल से गिर गया। साइकिल चला रहा है, साइकिल से कहीं जा रहा है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है करण कारक। ठीक है, लेकिन साइकिल से गिर गया, साइकिल से गिर के चिटक के अलग ही तो हो गया वो, तो इसीलिए साइकिल से गिर गया है वो, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया अपादान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि यहाँ संबंध बताना है। ठीक है, चिन्ह क्या थे? का, की, के, संबंध में, या रा, री, रे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम देख लें। डेफिनेशन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से, जिस रूप से दो संज्ञाओं, दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों, क्योंकि संबंध बताना है ना हमको, रिलेशन, अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध पता चले, चले, वे संबंध कारक, वे संबंध कारक कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? राम का खिलौना टूट गया। किसका? राम का खिलौना क्या टूटा है? खिलौना टूट गया। दोनों में संबंध है ना? किसका खिलौना टूटा है? राम का खिलौना टूटा है। या सीमा की पुस्तक, पुस्तक फट गई, फट गई, हो गई, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो। किसकी? सीमा की पुस्तक। आगे बात समझ में? ठीक है, या रा री रे देखना है तो मधुकर मेरा भाई है। ठीक है,
तो मेरा आ गया उसमें। इस तरह से हम ये देख सकते हैं इन दोनों का क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, संबंध प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कारक का चिन्ह क्या है, मैं पर। ठीक है, ये हो गया इसका चिन्ह। ये चिन्ह हो गया। तो चलिए इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन। संज्ञा के जिस रूप से, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, आधार का बोध हो, पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रीता छत पर है। कहाँ है, छत पर। ठीक है, ये क्या है, क्रिया का आधार है, यहाँ अधिकरण कारक है। या दीवार पर मत चढ़ो। किस पर, दीवार पर। यहाँ क्या है, अधिकरण कारक है। अब लास्ट बचता है हमारा संबोधन। लास्ट क्या बचता है, संबोधन। संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या देखा था हमने, इसका चिन्ह देखा था हे भू अरे, इस तरह की। ठीक है, अब इसका भी हम वो डेफिनेशन लिख लें। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब किसी को संबोधित बोधित किया जाए तो संबोधन कारक होता है। कारक होता है। जैसे उदाहरण, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। कभी कभी वाह भी यूज करते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। या हम संबोधन करते हैं, भाइयों और बहनों, हम सब भारतीय हैं, है ना, नेता वगैरह यूज करते हैं ना, भाइयों और बहनों। ये भी क्या है, संबोधन कारक है। ठीक है, हे भगवान, ये क्या हो गया, तो हे भगवान क्या है, संबोधन है। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, संबोधन कहलाते हैं। अब देखिए, करण कारक और अपादान कारक हमने ये पहले देखा है। इसमें क्या थे दोनों, दोनों में से आ रहा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। करण कारक और अपादान कारक, और अपादान कारक, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, चिन्ह जो है से होता है। चिन्ह इनका क्या है, से होता है। लेकिन इसका से का मतलब है करण कारक में पास में होना, और अपादान कारक में से का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, इस तरह से जैसे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, पहला, श्याम क्या है, श्याम छत से देख रहा है, देख रहा है।
ये हो गया करण कारक, क्योंकि वो छत पर है। ठीक है, करण कारक, वो छत पर है, छत से मिला हुआ है, छत के पास है। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, श्याम छत से क्या हो गया, गिर पड़ा। यानी कि यहाँ छत से क्या हो गया, वो अलग हो गया, अपादान कारक। ठीक है, अब राम बस से विद्यालय जाता है, यानी वो बस में बैठा हुआ है। ठीक है, राम बस से उतरकर विद्यालय गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उससे अलग हो गया। गीता ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल से वो चित्र बना चुकी है, तो वो करण कारक है। ठीक है, अब मोहन सांप से डर गया, डरने का भाव अपादान कारक है, यानी डर कर वो दूर भागेगा ना, उसके पास थोड़ी जाएगा चिपक के। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अच्छा, एक और होता है कर्म कारक और संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसमें भी एक चिन्ह कॉमन आता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म तो को है, चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, यहाँ को आता है चिन्ह। ठीक है, अब हम यहाँ इसका भी अंतर देखते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान कारक में भी को चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल दर्शाने के लिए को का प्रयोग होता है, और संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के लिए को का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो, उसका फल दर्शा रहा है कि उसका क्या, उसका रिजल्ट मिला, तो कर्म में को लगाते हैं। अगर किसी को कुछ देने का भाव है, तो उस को संप्रदान के लिए लगाते हैं। ठीक है, को का चिन्ह, जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम कि राम ने श्याम को बुलाया। अब यहाँ क्या होगा, कर्म कारक होगा। कर्म कारक क्या है, फल दर्शा रहा है कि उसका रिजल्ट क्या है, राम ने बुलाया है, किसको बुलाया, श्याम को बुलाया है, यानी उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि उसने श्याम को बुलाया है। लेकिन यह देने का कोई भाव नहीं आ रहा है ना। संप्रदान में क्या होता है, किसी को कुछ देने का भाव होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए उसमें। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ श्याम को जो है ये क्या देना है, पुस्तक देना है, तो देने का भाव है, यानी कि ये संप्रदान कारक हो गया। क्लियर हो गया दोनों में, ये करण कारक हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा जी इतना ही, और चीजें सीखने के लिए देखेंगे हम स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।